भगवान सरथिला जी आपकी कृपा से जो निर्विघ्न महायज्ञ हुआ है, आज ये काव्य अनुष्ठान है, इसमें विराजमान सभी माता बहनों को, इस देश की लाडली बेटियों को, मेरे अग्रजों को, मेरे अनुजों को, सभी को मैं वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जय श्री राम करते हुए अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूं। मैं जानता हूं कि शायद इधर में गर्जना, मेघ गर्जना सुनाई दे रही है, इसलिए मैं अधिक बात नहीं करूंगा। सीधा सीधा महाराज श्री, मेरे लेखन में युवा पीढ़ी रहती है, क्योंकि देश का युवा, परिवार का युवा, समाज का युवा जब जब भी जागा देश जागा है, और जब जब भी युवा भटका है देश भटका है, दुनिया भटकी है। मेरे सम्मुख मेरा लाडला भतीजा अभिषेक बैठा है, ओम जी बैठे हैं, और अभिषेक जैसे और भी मेरे भतीजे, मेरे अनुज बैठे हुए हैं, जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं। मैं उसके जानता हूं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं। आप ये ना समझे कि उसका नाम क्यों लिया जा रहा है। आप भी इधर बैठे हैं। मैं शुरू होता हूं। आप अपनी नजर में दो बातें रखना महावीर जी भाई साहब। एक वो युवा है जो सरहद पर खड़ा हुआ है, जो माता भारती की सेवा में, माता भारती के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर है, और एक वे बदतमीज लोग हैं जिनको कहा जाता है कि भटके हुए युवा हैं, जो उन पर पत्थरबाजी करते हैं। देश के हालात जो हैं, आप इस पीढ़ी पर ज्यादा निर्भर हो गया है राष्ट्र, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राष्ट्र बन गया है। वैसे तो सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र भी है, लेकिन सर्वाधिक युवा आबादी हिंदुस्तान में है, इसलिए जिम्मेदारी युवा आबादी की ज्यादा है, युवाओं की ज्यादा है। शुरू होता हूं, अनुमति लेता हूं। आपको लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए तो मुझे एक बार आदेशित कर दीजिएगा, तालियां बजा दीजिएगा। 9वां वर्ष यहां पर मेरा यह है, और 11वां कवि सम्मेलन है, क्योंकि बीच में भी 2-3 बार कवि सम्मेलन से बीच में हुए। ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत ऋणी हूं इस धरती का, इस मिट्टी का, इस माटी का, कि मुझे लगातार यहां पर याद किया जाता है और सुना जाता है। आने वाली पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो, जिनको उठना भी उठ जाइएगा, बीच में उठेंगे तो मुझे लगेगा मेरी कविता आप तक नहीं पहुंच गया, मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊं, मुझे बड़ा दुख सा होगा। या फिर पीछे वाले कहेंगे तेरे जो तू काव्य पाठ का सबसे ज्यादा तेने उठाए हैं। आज शर्त यह कि सबसे कम किसके में उठे जाए, और मैं लेके चलूं सबसे ज्यादा मेरे में उठनी चाहिए। उठोगे क्या? भारत माँ का जयकारा बोल दीजिए एक बार। भारत माता की जय। कि आने वाली पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। आने वाली पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। मानवता का भाव ना हो, नैतिकता का ज्ञान ना हो, हास परिहास की कहानी किस काम की। खून में उबाल ना हो, शत्रुओं का काल ना हो, खून में उबाल ना हो, शत्रुओं का काल ना हो, ऐसी जिंदगानी की रवानी किस काम की। अरे देश चलने पर भी जिनका खून नहीं खोलता, देश के जवानों की जवानी किस काम की। देश चलने पर भी जिनका खून नहीं खोलता, देश के जवानों की जवानी किस काम की। देश के जवानों, आपकी जवानी तो बहुत ऊर्जावान है। प्रणाम करता हूं आपके युवा खून को, प्रणाम करता हूं आपकी युवाओं को। 4 पंक्ति और दे रहा हूं। देश में जब जब भी गलत काम होते हैं, एक तबका देश में उपल रहा है। दुर्भाग्य, आजादी के समय उनको चले जाना चाहिए था। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो विदेशी मानसिकता लेकर बैठे, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी राजनीतिक दल में पैदा हुआ हो, उसको देश छोड़कर उस समय चले जाना चाहिए था। मेरा देश बहुत सुकून में होता, हिंदू राष्ट्र बन जाता, अब तक कब का बन चुका होता। और अब तक ये देश जिसको विश्व गुरु कहते हैं, वो विश्व गुरु की पदवी पुनः पुनः, वैसे विश्व गुरु आज भी है हम, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कालिक पोती हुई है आस्तीन के सांपों द्वारा। तब मैं पढ़ना चाहता हूं। महाराज श्री, लोग कहते हैं कि देश बहुत आबाद हो चुका है। महावीर भैया, मैं बात कर रहा हूं, मैं देश को समर्थ, मेरे देश के युवाओं उस समय समझूंगा जिस समय मेरे देश का नागरिक और कम से कम युवा 10 किलो अनाज के लिए, 1 किलो तेल के पाउच के लिए, 1 किलो नमक के लिए लाइन लगाना छोड़ देगा। उस दिन समझ लूंगा मेरा देश अब संपन्न हो गया है। तब मैं पढ़ना चाहता हूं।
कि भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो खजानों में भरा धन दान किस काम का। बूढ़े माता पिता को अगर सहारा ना दे सके तो करोड़ों में बना वो मकान किस काम का। करोड़ों में बना वो मकान किस काम का। भटकी भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो, भटकी भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो गीता व कुरान वाला ज्ञान किस काम का। गीता व कुरान वाला ज्ञान किस काम का। अनहोनी घटनाओं पर भी दिल नहीं दहलता हो। धरती पे पैदा हुआ इंसान किस काम का। धरती पे पैदा हुआ इंसान किस काम का। धरती माता बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, बेटियों को भी प्रणाम करता हूँ कि कविताएं पहुंच रही है। 4 पंक्ति और दे रहा हूं। अभिषेक लाडले और अभिषेक जैसे सब मेरे लाडले। आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, लेकिन आपके पूंछ को, आपके पैरों को लोगों द्वारा खींचा जाएगा। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत लगानी है और कुचल देना है उन फनों को, उन विषधरों को कुचल देना है जो आपके सपनों को मटिया मेट करना चाहते हैं। 4 पंक्ति दे रहा हूं, समझ जाए तो आप फिर से उठाइएगा। कहां किससे कहां बात कही जा रही है। बिना कोई नाम लिए अजय मेरे भाई बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं बिना नाम लिए आप तक कविता पहुंचा रहा हूं। हाँ, स्वागत। कि नालायक नाकाबिल राजकुमारों को यहाँ पुरखों की देकर दुहाई तार देते हैं। नालायक 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 नाकाबिल राजकुमारों को यहाँ पुरखों की देकर दुहाई तार देते हैं। कर्मवीर स्वाभिमानी जो है प्रतिभा के धनी, कर्मवीर स्वाभिमानी जो है प्रतिभा के धनी कश्तियों से मझधार में उतार देते हैं। कश्तियों से मझधार में उतार देते हैं। मजबूर निर्धन किसानों के हजारों लाल, मजदूर निर्धन किसानों के हजारों लाल सपनों के लिए जिंदगानी वार देते हैं। सपनों के लिए जिंदगानी वार देते हैं। अरे राजनीति चलचित्र या हो कविता के मंच, ये हत्यारे हजारों सुशांत मार देते हैं। 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 जिंदाबाद भारत माता की। 4 पंक्ति और दे रहा हूं। आपको अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़नी है। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, माता बहनों के आशीर्वादों से, अपने पूर्वजों के पुरखों की कृपा से ईश्वर और सरथला धाम आपको खूब तरक्की दे। मैं जानता हूं दोनों उठने वाले हैं, सरहद पर जाने वाले हो, कुछ हल्का होने वाले हो, जा होके आ जाओ। तनाव बढ़ रहा होगा, देश का तनाव बेसे हो रहा है। 4 पंक्ति दे रहा हूं। स्वागत। कि तरक्की के साथों आसमान पे चमक के भी छत्र छाऊं वाले वृद्धि हाथ मत छोड़ना। वाह। एक एक शब्द आपके लिए गढ़ कर लाया हूं। कि तरक्की के साथों आसमान पे चमक के भी छत्र छाऊं वाले वृद्धि हाथ मत छोड़ना। नाकामी हजारों बार तुम्हारा वर्ण करे, चेतना वो चित्त पे निराशा मत ओढ़ना। चेतना वो चित्त पे निराशा मत ओढ़ना। धरती से धन धान लेकर गया ना कोई, धरती से धन धान लेकर गया ना कोई। स्वार्थों के हित रिश्ते नाते मत तोड़ना, स्वार्थों के हित रिश्ते नाते मत तोड़ना। अरे जगती में जन जन चाहे जो फरेब करे, सपनों को मौत की तरफ मत मोड़ना। सपनों को मौत की तरफ मत मोड़ना। सपनों को मौत की तरफ मत मोड़ना। राजनीतिक परिदृश्यों पर चलते हैं। हमने पिछले साल हमने कुछ राज्यों के चुनाव देखे हैं। जो लोग राम जी के सबूत मांगा करते थे, राम जी के खिलाफ बोला करते थे, मजबूर हो गए। पता लग गया, जान गए कि देश जाग रहा है, राष्ट्र जाग रहा है, सनातन जाग रहा है। तो उन्होंने अपनी यात्राएं मंदिरों से, शिवालयों से शुरू कर दी। जब 4 पंक्ति पढ़ रहा है। और यह परिवर्तन क्यों है? यह किसी सरकार की ताकत नहीं है, ये देश के युवा की ताकत है, जागरण की ताकत है। अब मैं पढ़ना चाहता हूं। स्वागत कि राष्ट्रवादी जब सिंहासन पर आ गए तो वंशवाद वाले सभी आंखें मूंदने लगे। राष्ट्रवादी जब सिंहासन पर आ गए तो वंशवाद वाले सभी आंखें मूंदने लगे। जहां पर डिस्को और पॉप सॉन्ग बजते थे वहां देशभक्ति के तराने गूंजने लगे। वहां देशभक्ति के तराने गूंजने लगे। वहां देशभक्ति के तराने गूंजने लगे। कल तक धरा पे कदम नहीं धरते थे, कल तक धरा पे कदम नहीं धरते थे। वही निर्धनों की चौखटों को
चूमने लगे, वही निर्धनों की चौखटों को चूमने लगे। धर्म आस्था पे जो कुठाराघात करते थे, गली गली मंदिर वो शिवाला ढूंढने लगे, गली गली मंदिर वो शिवाला ढूंढने लगे कि जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है, जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है। राम राम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है, राम राम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है। लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है, लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है, लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है। एक नहीं दो चार नहीं जो सवा अरब की माता है, एक नहीं दो चार नहीं जो सवा अरब की माता है, एक नहीं दो चार नहीं जो JNU। कुछ यूनिवर्सिटीज वो हैं देश में, कुछ विश्वविद्यालय वो हैं जहां से देशभक्त बन के निकलते हैं, कुछ विश्वविद्यालय वो हैं जहां से देशद्रोह के देश को तोड़ने की आवाजें आती है। मैं 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। क्या नहीं दिया देश ने, जिनको हमने धरा से आसमान तक पहुंचा दिया। 2 कौड़ी के फिल्मी दुनिया के लोगों ने देश को तोड़ने की बात की है। मेरे भाइयों, कई फिल्में ऐसी बन गई जिसमें हमारे देवी देवताओं का सरेआम अपमान किया गया, साधु संतों पर ब्लेम किया गया, लेकिन केवल मात्र 2 फिल्में बनी है। 2 फिल्में, कश्मीर फाइल और दूसरी वेरी गुड, बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। अपने जागरूक है, होना चाहिए देश में, जागृति आ जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, देश बदल जाएगा। उसमें तिल मिला गए, हाथ जोड़ रहे हैं, टीवी पर क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन क्षमा मत दीजिएगा, ये वो गिरगिट है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 4 पंक्ति दे रहा हूं कि हमने थाल परोसा था उन्होंने फूटी थाली दी है, जिनको थाल परोसा था उन्होंने फूटी थाली दी है। प्रेम सुधा रस पान कराया उसने विष प्याली दी है, प्रेम सुधा रस पान कराया उसने विष प्याली दी है। हमने गुलशन सौंपा था उन्होंने सूखी डाली दी है, हमने गुलशन सौंपा था उन्होंने सूखी डाली दी है। आंसू की सौगात दे रहे जिनको खुशहाली दी है, आंसू की सौगात दे रहे जिनको खुशहाली दी है। मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है, मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है, मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है जिन लोगों ने भारत की बर्बादी पर ताली दी है, जिन लोगों ने भारत की बर्बादी पर ताली दी है। मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है जिन लोगों ने भारत की बर्बादी पर ताली दी है। 4 पंक्ति दे रहा हूं। भारत में आतंकवाद की परिभाषा बदली, संजीव और मेरे छोटे भाई बहुत अच्छा पढ़ा दोनों ने। भारत में आतंकवाद की परिभाषा कुछ राजनीतिक दलों ने बदली है। अगर महाराज श्री वही आतंकवाद की परिभाषा जो उन लोगों ने दी है तो मैं देश का पहला आतंकवाद अपने आप को स्वीकार करता हूं। उन्होंने क्या बोला पढ़ना चाहता हूं कि जन्मभूमि पर जब जब बोले आतंकों का नाम दिया, जन्मभूमि पर जब जब बोले आतंकों का नाम दिया, कार सेवकों वाली निर्मम घटना को अंजाम दिया। वंदे मातरम गान करे तो कहते आतंकवादी हो, वीरों का गुणगान करे तो कहते आतंकवादी हो। अगर एक यही परिभाषा है इस भारत में आतंकों की, तो नापा की औलादो सुन लो, हम सब इसके आदी है। अरे सीना ठोकर कहते हैं कि हम सब आतंकवादी है, सीना ठोकर कहते हैं कि हम सब आतंकवादी हैं। 4 पंक्ति दे रहा हूं, आपको लग रहा होगा 4 से न जाने कितनी चौकायां कर जाएगा ये। कमाल कर देता। सैल्यूट करता हूं। महावीर जी को क्यों करूंगा, इधर से मुझे पूरा यज्ञ पंडाल और पूरा नजर आ रहा है उस पावन धरा में जिसमें लाखों आहुतियां लगी है, जहां आज भी देव विराजमान हैं। उन सब देवों को प्रणाम कर रहा हूं, महाराज श्री को प्रणाम कर रहा हूं, सरथला शाम को प्रणाम कर रहा हूं, और आपकी देशभक्ति को तो प्रणाम वैसे ही कर रहा हूं मैं शुरू से। 11वां वर्ष 11वां कवि सम्मेलन मेरा यहाँ है, मैं पढ़ रहा हूं। आप कहो तो बुलडोजर बाबा की तरफ चले क्या? जय जय श्री राम। वाह कमाल। कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो,
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, यूनिवर्सिटी और मदरसा कोई भी शिक्षालय हो, यूनिवर्सिटी और मदरसा कोई भी शिक्षालय हो, मासूमी बचपन नफरत की भेंट चढ़ाया जाता हो, मासूमी बचपन नफरत की भेंट चढ़ाया जाता हो, देशद्रोह और आतंकों का पाठ पढ़ाया जाता हो, देशद्रोह और आतंकों का पाठ पढ़ाया जाता हो, जहां जखीरे भरे पड़े हो अस्त्र शस्त्र विस्फोटों से, जहां जखीरे भरे पड़े हो अस्त्र शस्त्र विस्फोटों से, और दुकानें चलती जिनकी पाकिस्तानी नोटों से, और दुकानें चलती जिनकी आतंकों के नोटों से, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले जड़वा दो, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले जड़वा दो, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले जड़वा दो, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले जड़वा दो। अरे ताले से भी ना माने तो तुम बुलडोजर चढ़वा दो, ताले से ना बात बने तो तुम बुलडोजर चढ़वा दो, ताले से ना। ऐसे नहीं, भारत माता का जयकार अगर 4 बेटे बोले लगता सारी भीड़ का लोग 2 भाइयों पर आ गया है। माता बहनें भी बैठी हुई है, आपके संस्कार पलेंगे अपने बच्चों में। भारत माता की, भारत माता की वंदे। मेरी नजर जा रही जहां की बिटिया बैठी हुई है, शायद 9-10 में पढ़ती होगी, वो भी इस बात को समझ रही है और सब समझ रहे। मैं पढ़ना चाहता हूं, आपका मन हो तो आगे कविता बढ़ा दूं। हाँ हाँ, स्वागत स्वागत, अद्भुत अद्भुत, जिंदाबाद। आप लड़िए मत, स्वार्थ बहुत है, लेकिन हमें अगर सनातन को जीवित रखना है, वैसे ये हमेशा रहेगा। सनातन पद्धति कितने आए कितने चले गए, लेकिन जिस तरह से हम चाहते हैं